दोस्तों, आप देख रहे हैं रावी हिंदी स्टोरी। आज की कहानी है एक ऐसे इंसान की जो ब्लैकमेल करने की कोशिश करता है और अपना जान गंवा बैठता है। ये कहानी है मोतिहारी डिस्ट्रिक्ट, बिहार के मोतिहारी डिस्ट्रिक्ट में एक जगह है ढाका, उधर की। दोस्तों, मैं कैरेक्टर का नाम बदल दूंगा यहाँ पे ताकि मुझे कहानी सुनाने में आसानी हो। तो वहाँ एक लड़का रहता है, शहाब। तो शहाब एक छोटे से कस्बे में दुकान चलाता है और दुकान पर बैठ करके अच्छा अपना जीवन बसर करता है। जो भी कमाई होती है, उस लड़के की अभी शादी नहीं हुई है, तो ये दुकान चलाता रहता है। दोस्तों, एक दिन अचानक ये लड़का घर से गायब हो जाता है। सुबह उसके घर के लोग उठते हैं, ढूंढते हैं उसको कि शहाब कहाँ चला गया, पता नहीं चलता है। दिन के करीब 11 बजे, मई का महीना है दोस्तों, दिन के 11 बजे वहाँ उस कस्बे से थोड़ी दूर पर नदी है, बागमती। तो उस नदी के किनारे वाला हिस्सा है जहाँ बांध है, उधर एक पतला सा नाला निकला हुआ है। उसी नाले में बच्चे नहाने के लिए गए थे। तब तक उनको दिखाई देता है कि बाहर खून बिखरा पड़ा है। बच्चे सोचते हैं यहाँ खून कैसे आ गया। फिर सोचते हैं कि नदी का इलाका है, हो सकता है कोई जंगली जानवर किसी चीज को पकड़ा हो। फिर बालू नदी के किनारे होता है, वहां दिखाई देता है कि इंसानों के पैर का निशान है और उस खून के अंदर भी इंसान का पैर पड़ा होता है। बच्चे उसको देखते हैं कुछ देर तक, उसके बाद वो नजरअंदाज करके नदी के अंदर चले जाते हैं नहाने के लिए। जब बच्चे वहां नहा रहे होते हैं, तभी एक बच्चा का पैर किसी चीज से पानी में नीचे टकराता है। उसे लगता है कोई मछली है। वो पानी में डुबकी लगा करके नीचे बैठता है। फिर अचानक बाहर निकलता है और घबराता है, बोलता है भागो। दूसरे बच्चे पूछते हैं क्या हुआ, बोलता है कि यहाँ कोई आदमी है नीचे। सारे बच्चे भाग खड़े होते हैं और गांव पहुंच जाते हैं। गांव पहुंचते हैं तो वो शोर मचाते हैं कि नदी के किनारे खून पड़ा हुआ है और पानी के अंदर कोई आदमी है। जब ये लोग सुनते हैं, गांव से दौड़ करके आते हैं, बाहर देखते हैं सही में खून बिखरा पड़ा है। और जब पानी के अंदर लोग घुसते हैं, निकालते हैं, उसके अंदर से बांस का 4 खूंटा होता है, उसी में उस आदमी को बांधा होता है नीचे पानी के तह में। लोग उसका हाथ पैर खोल करके निकालते हैं और बाहर लेकर के आते हैं। बाहर लाने के बाद से देखते हैं कि उस आदमी का सर गायब है, यानी गर्दन से नीचे का हिस्सा है, सर नहीं है उसका, और बदन पर कोई कपड़ा नहीं है, बस एक अंडरवेयर है उसके बॉडी पर। लोग उसको पहचानने की कोशिश करते हैं कि यह आदमी है कौन, लेकिन लोग नहीं पहचान पाते हैं। धीरे धीरे भीड़ जो है बढ़ रहा है। बढ़ते बढ़ते वहाँ एक दर्जी आया और उसने पहचान की, ये आदमी जो कपड़ा पहना है, अंडर पैंट जो पहना था, वो बताया दर्जी कि इसको तो मैंने सिया है और ये फला आदमी को मैंने सिया था अभी 4-5 दिन पहले। और वो दर्जी जिस आदमी का नाम लेता है वो शहाब होता है, वही गायब होता है अपने घर से। साहब के घर खबर जाती है, उसके घर के लोग दौड़ते हुए आते हैं और उसका पहचान करते कि हाँ, यह हमारा लड़का है। फिर पुलिस आती है, पुलिस आकर के बॉडी को अपने कब्जे में लेती है, ले जाकर के पोस्टमार्टम कराते हैं। ये रहस्य बना जाता है दोस्तों कि इसको मारा किसने है। काफी खोज पड़ताल करने के बाद पुलिस को एक सुराग मिला। एक औरत ने बताया कि साहब जो है दुकान पर अपने बैठे हुए रोज एक लड़की को धमकी देता था, तुम्हारे घर बोल दूंगा, तुम्हारे घर कह दूंगा। और लड़की उसके तरफ गुस्से से देखती थी और चली जाती थी। पुलिस को इतना क्लू मिलने के बाद से पुलिस उस लड़की के घर जाता है और उस लड़की से थोड़ा पूछताछ करता है। लोग साहब तुम्हें कभी कुछ बोलता था? लड़की बोलती है कि हाँ, कभी कभी मुझे बोलता था, उल्टा पुल्टा बोलता था। लेकिन पुलिस का नज़र तो तेज होता है, उनको उस लड़की के ऊपर डाउट होता है। लड़की तो सीधे मुकर जाती है, कहती है हम तो कुछ नहीं जानते हैं, लेकिन पुलिस को डाउट होता है।
पुलिस उस लड़की को पकड़ लेती है। तो दोस्तों ये तकरीबन अभी से 20 साल पहले, साल 2002 में ये कांड हुआ था। उस समय मोबाइल इतना नहीं था। पुलिस पकड़ के उस लड़की को ले जाती है थाना में और उससे इधर उधर की बात पूछते पूछते उससे उगलवा लेती है पुलिस। होता यह है दोस्तों कि जो लड़की पकड़ में आती है उसका शारीरिक संबंध जो है दूसरे लड़के से चलता था, जो पेशे से कसाई होता है। नाम उसका अखलाक होता है और वो पेशे से कसाई है। तो उस लड़की का शारीरिक संबंध अखलाक से चलता है और शहाब जो है दुकान पर बैठे हुए रोज देखता है उनको। और फिर क्या होता है, शहाब उसमें अपना हिस्सा ढूंढने की कोशिश करता है, लड़की को ब्लैकमेल करता है। लड़की यही बताती है पुलिस को कि डेली उसको ब्लैकमेल करता था कि मुझे भी मेरा हिस्सा चाहिए, नहीं तो मैं तुम्हारे घर बोल दूंगा। तंग आकर के लड़की अखलाक से बोलती है कि देखो वो मुझे परेशान कर रहा है, बोल रहा है तुम्हारे घर बोल दूंगा, ऐसा नहीं हो कि घर हमारे बोल दे और ज़्यादा हो हल्ला हो जाए तो फिर मेरी शादी मुश्किल हो जाएगी, तो उसको चुप कराओ। होता यह है कि अखलाक शहाब को धमकी देता है कि देखो तुम ऐसा कुछ नहीं बोलोगे, लेकिन वो मानता नहीं है, बोलता है नहीं मैं तो बोल दूंगा उसके घर। फिर क्या था, अखलाक एक डेंजर प्लान बनाया, खतरनाक प्लान बनाया और उसमें शहाब का एक चचेरा छोटा भाई है, उसको मोहरा बनाया। एक रात को शहाब अपने दुकान के अंदर सोया हुआ है। रात के करीब 2 बजे उसका चचेरा भाई आता है, बोलता है भैया भैया नदी के किनारे तो बहुत सारी मछलियां हैं, बहुत सारी मछली निकली है, गांव के बहुत सारे लोग पकड़ रहे हैं, चलो हम लोग पकड़ते हैं। फिर क्या था, शहाब मछली पकड़ने का शौकीन था, बोलता है रात तो है लेकिन चलो। और खुद का चचेरा भाई जब बोल रहा है तो शहाब को डाउट भी नहीं हुआ, अपने चचेरे भाई के साथ नदी के किनारे चला गया। जब वो नदी के किनारे पहुंचा और बांध के ऊपर चढ़ा तो बांध के ऊपर से नदी ज्यादा दूर नहीं था। उसने और चांदनी रात थी तो देखा कि यार नदी के तरफ तो कोई नहीं है, मछली पकड़ने वाला लोग होता तो हल्ला गुल्ला सुनाई देता, यहाँ तो बिल्कुल शांत है। तब उसे डाउट होता है, वो अपने चचेरे भाई से पूछता है कि यहाँ तो कोई आदमी नहीं है, तुम मुझे यहाँ क्यों लेके आए हो। फिर वो पीछे की तरफ पलटता है, उसको खतरे का एहसास होता है, बोलता है नहीं घर चलो। तभी शहाब की नजर पड़ती है नदी के किनारे बांस का झुरमुट होता है, वहां दिखाई देता है उसको कोई साया। फिर तो शहाब को डाउट हो गया खतरा है और वो दौड़ के वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन पीछे से कोई आदमी दौड़ करके उसके पास पहुंचता है और शहाब को ऐसा महसूस होता है कि किसी ने उसके पीठ पर चाकू मारा हो। ये अखलाक था, तो पेशे से कसाई था और दूर से उसने चाकू मार दिया था चला करके, शहाब के पीठ में लगा। शहाब जैसे ही गिरा, शहाब का चचेरा भाई और अखलाक और उसका एक और साथी था छोटू, ये तीनों मिल करके उसका मुंह बंद कर दिया शहाब का। फिर उसे घसीटते हुए नदी के किनारे ले गए। नदी के किनारे ले गए और उसके बाद से वो बहुत ही क्रूर तरीके से उसका धड़ से उसका सर अलग कर देते हैं। अलग करने के बाद से उसके बॉडी का सारा कपड़ा निकालते हैं, निकाल करके उसका सर उस कपड़े में लपेट करके जमीन में दफन कर देते हैं। फिर वो धीरे धीरे बांस को काटते हैं, 4 खूंटा बांस का काट करके नदी के अंदर, उनका मकसद होता है कि पानी के अंदर इसको दबा देंगे, रस्सी से बांध देंगे, धीरे धीरे सड़ के ये खत्म हो जाएगा। और वो पानी के अंदर खूंटा हलाते हैं और शहाब को वहां बांध करके पानी के नीचे वहां से निकल लेते हैं। जब लड़की ये बताती है कि इस तरह से हुआ कि अखलाक ने उसका कत्ल किया है, फिर पुलिस अखलाक को ढूंढती है, गांव में आती है, पता चलता है ना तो गांव में अखलाक है, न शहाब का चचेरा भाई है,
न उनका दोस्त छोटू है, ये तीनों पहले ही भाग चुके थे। तो दोस्तों यहाँ एक सीख मिलती है, लड़की अपनी इज्जत बचाने के लिए अखलाक से बोलती है कि उसे रास्ते से हटाओ, नहीं तो बवाल हो जाएगा। और जो तरीका उन्होंने अपनाया उस मामले को शांत करने के लिए, वो शांत तो नहीं हुआ और बढ़ गया। पुलिस धीरे धीरे तलाशते तलाशते उन तीनों को पकड़ी, अखलाक को, शहाब के चचेरे भाई को और छोटू को। दोस्तों आज लगभग 20 साल होने वाले हैं हत्या के केस में। वो तीनों लड़के और लड़की अभी कुछ समय पहले वो जेल से निकले हैं, जेल से बाहर आए क्योंकि उनको सजा हो चुकी थी। तो कुछ समय पहले वो जेल से बाहर निकले हैं। दोस्तों उस वक्त उस लड़की की उम्र लगभग 18-19 साल थी और अभी इस कांड को हुए 20 साल बीत गया है। तो लगभग उस लड़की की उम्र लगभग 35-40 की होने वाली है। लगभग समझिए तो आधी जवानी उसकी खत्म हो गई है। अब वो कहाँ शादी करेगी जेल से निकलने के बाद? बड़ा कठिन समय उसका गुजरने वाला है। कोई और तरीका अपनाया जा सकता था अपने को बचाव करने के लिए, जैसे उस लड़के को समझा देते, उसके गार्जियन से कह देते कि देखो आपका लड़का ब्लैकमेल कर रहा है, इसको समझाओ। लेकिन हत्या कर देना कहीं से ठीक नहीं था, क्योंकि गलत होता है तो उसका राज कभी ना कभी खुलेगा और जो गलत करता है उसका नतीजा उसे भुगतना ही पड़ता है। तो दोस्तों कहानी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगेगा तो इसे ज़रूर शेयर कीजिएगा। ओके दोस्तों, रावी हिंदी स्टोरी देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू, शुक्रिया।